कि कितनी भारी पीड़ा के बाद इन्होंने आज राष्ट्रीय जनता दल को त्याग किया। और तेजस्वी जी को किसने हाईजैक कर दिया? अरे सारा टिकट तो वो अपने परिवार में बांट रहे हैं। अब उम्मीदवार को इंपोर्ट कर करके ला रहे हैं और उसको सिंबल दे रहे हैं। तो यही तो हालत है, यही पार्टी चला रहे हैं। अब बाकी जो बच रहा है उसमें अपने परिवार में बांट ले रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर ललन सिंह ने बड़ा वार कर दिया है। आपको पता है कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह किस अंदाज के लिए जाने जाते हैं। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर बड़ा बयान ललन सिंह ने दिया है। देखिए, तेजस्वी यादव ने आज सुबह सुबह कहा कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक कर दिया है। अब ऐसे में ललन सिंह ने पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव पर कड़ा हमला बोला, बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव पर उन्होंने कहा है कि क्या तेजस्वी यादव को उनके परिवार वालों ने ही हाईजैक कर दिया है। वहीं राजद से पूर्व सांसद बुलो मंडल आज जनता दल यूनाइटेड का दामन थामे है। अब ऐसे में जनता दल यूनाइटेड मजबूत होगी। भागलपुर और पूर्णिया में जो है जीत दाखिल होगी। पार्टी को जमीनी स्तर पर बुलो मंडल मजबूत करेंगे, दावा ललन सिंह ने किया है। वहीं आपको बताएं तो ललन सिंह ने आगे कहा कि तेजस्वी यादव हाईजैक हो चुके हैं। आगे किस तरीके से ललन सिंह लालू प्रसाद यादव पर बड़ा हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं, जरा इस वीडियो में सुनिए। और तेजस्वी जी को किसने हाईजैक कर लिया है? उनके परिवार ने है? उनके परिवार ने हाईजैक कर लिया है। अरे सारा टिकट तो वो अपने परिवार में बांट रहे हैं। इसे छोड़िए ना हाईजैक करने, उनकी बात का कोई बात का मतलब है? कोई मतलब नहीं है। ऐसी पार्टी है कि जिसमें जितना सिंबल बांटे हैं उसमें कितना पार्टी के उम्मीदवार को दिए। आज तो देवेंद्र यादव जी का बयान हमने देखा है कि सब उम्मीदवार को इंपोर्ट कर करके ला रहे हैं और उसको सिंबल दे रहे हैं। तो यही तो हालत है, तो यही पार्टी चला रहे हैं। अब बाकी जो बच रहा है उसमें अपने परिवार में बांट ले रहे हैं। तो छोड़िए ये सब बात। जी नहीं, काहे का दुख रहेगा विपक्ष को? इसलिए कि आपकी बात, आपकी सोच हो सकती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह तय किया कि अब सभी नेता बंट के अलग अलग प्रचार करें। और प्रारंभ में जो सभा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की हुई उसमें नीतीश कुमार जी गए और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सभी नेता को मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, सब अपना अपना बट के प्रचार करिए। देखिए ना, संविधान का खतरा वो क्यों बता रहे हैं? संविधान का खतरा इसलिए ना बता रहे हैं कि बहुत से लोग भ्रष्टाचार में जेल चले गए हैं। तो यही ना संविधान का खतरा है। तो भाई रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए? इस देश में न्यायपालिका भी है, तो न्यायपालिका भी तो आपको नहीं, आपको जान गई है, समझ रही है। तो इसलिए देश का लोकतंत्र, उनकी परिभाषा देश के लोकतंत्र की यही है। बहुत बहुत बुलो मंडल जी ने आज राष्ट्रीय जनता दल से त्यागपत्र देकर जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने का फैसला किया। हम हृदय से इनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बुलो मंडल जी अति पिछड़े समाज से आते हैं और अति पिछड़ा समाज में भी जो सबसे ज्यादा अति पिछड़ा है, गंगोत्री समाज, उस समाज से बुलो मंडल जी आते हैं। और अभी आपने बुलो मंडल जी ने जो अपने मन की पीड़ा कही उसको भी आप लोगों ने सुना है। और इसके साथ साथ हम एक उदाहरण देना चाहते हैं, क्योंकि भागलपुर से मेरा छात्र आंदोलन के समय से लेकर आज तक राजनीतिक रूप से भागलपुर से मेरा एक विशेष रिश्ता रहा है। बुलो मंडल जी एक जमीनी स्तर के सामाजिक कार्यकर्ता रहे भागलपुर में। मैं व्यक्तिगत तौर पर इनको जानता हूं।
और इसलिए 2019 में भी हम चाहते थे कि ये जनता दल यूनाइटेड के साथ जुड़े, लेकिन इनका चरित्र देखिए। इन्होंने उस समय हमसे ये कहा कि भैया हमको छोड़ दीजिए, जहां है वहीं रहने दीजिए। ये इनका चरित्र था। और आज जो इन्होंने त्याग किया है राष्ट्रीय जनता दल का, उसका पीड़ा आप समझिए कि कितनी भारी पीड़ा के बाद इन्होंने आज राष्ट्रीय जनता दल को त्याग किया है। और इससे आपको पूरे राष्ट्रीय जनता दल का जो चरित्र है वो उजागर हो रहा है। हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, इसलिए कि राष्ट्रीय जनता दल की कभी सोच अति पिछड़े वर्ग के प्रति रही ही नहीं। अति पिछड़े वर्ग के प्रति जो सोच और उनको जो सम्मान देने का काम किया नीतीश कुमार जी ने, उसका उदाहरण पूरे दुनिया में कहीं नहीं है। 2005 में ही नीतीश कुमार जी ने कहा न्याय के साथ विकास। न्याय के साथ विकास का मतलब यह था कि समाज के हर तबके के साथ न्याय, और जो समाज में सबसे पिछले पायदान पर खड़ा है उसके लिए विशेष प्रयास करके उसको समाज के मुख्य धारा में लाना, और उसके साथ साथ बिहार का विकास। यह दोनों काम नीतीश कुमार जी ने करके दिखाया। समाज के सबसे पिछले पायदान पर खड़े अति पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग, महिला सशक्तिकरण के लिए जो काम नीतीश कुमार जी ने किया, वो शायद दुनिया में कहीं उदाहरण उसका नहीं है। कई राज्यों ने उनके इस काम को, बिहार में जो उन्होंने जो किया उसका अनुसरण किया कई राज्यों ने, और बिहार में विकास जो हुआ वो भी आपने देखा है। भाई आज हम बुलो मंडल जी से पूछ रहे थे कि भागलपुर से क्या बजे चल लो, तो 12 बजे मेरे यहां आ गए थे, तो कहे कि भैया 7 बजे, तो 5 घंटा में भागलपुर से यहां आ गए। हम भी भागलपुर में पढ़ते रहे, हम भागलपुर में रहते रहे। 12 घंटा से नीचे नहीं लगता था भागलपुर से पटना आने में, और आज 5 घंटा में पहुंच गए। तो ये विकास का रूपरेखा नीतीश कुमार जी ने सरजमीन पर उतारा है। तो इसलिए आज बुलो मंडल जी, और बुलो मंडल जी एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे, जमीन के साथ जुड़े रहे, दियारा के इलाके में रहते हैं, और दियारा का इलाका आपको मालूम है कि क्या होता है। कटाव की चर्चा इन्होंने की, हम उसकी चर्चा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन यही नहीं रहे, ये रहे विधायक, ये रहे सांसद, इनकी धर्म पत्नी भी बीहपुर से विधायक रही हैं। तो इसलिए ये इतना समाज के साथ जुड़े रहे, तभी न वहां के लोगों ने इनको प्यार और स्नेह दिया। तो इसलिए आज बुलो मंडल जी जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए हैं। मैं निश्चित तौर पर भागलपुर और उस पूर्वांचल के इलाके को जानने के कारण मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि बुलो मंडल जी के आने से पार्टी भागलपुर, पूर्णिया, इन सारे इलाकों में मजबूत होगा, ताकतवर होगा, यह हमको पूरा विश्वास है। तो इसलिए फिर से हम बुलो मंडल जी का हृदय से स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, और उनको यह भरोसा दिलाते हैं कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी एक सिर्फ पार्टी नहीं है, एक परिवार है, और यहां पूर्ण आंतरिक लोकतंत्र है। आपको कभी कोई शिकायत का अवसर जनता दल यूनाइटेड में नहीं मिलेगा। यह हम आपको पूर्ण भरोसा और विश्वास दिलाते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना है जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को। ललन सिंह ने बड़ा हमला फिर से लालू प्रसाद यादव पर बोला है। वहीं आपको बताएं तो ललन सिंह जनता दल यूनाइटेड के ऑफिस में पहुंचे, और जिस बीच बुलो मंडल भी मौजूद थे। बुलो मंडल ने आज जनता दल यूनाइटेड का दामन थामा, और जिस तरीके से दावे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के द्वारा करवाए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव भी चुनावी मैदान में, और दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के बड़े बड़े नेता और उम्मीदवार चुनावी शंखनाद कर रहे हैं। कल 4 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव है, पहले फेज का मतदान है।
क्या होगा, ये भी देखने वाली बात है। बहरहाल इसको बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।